आज मैं आप लोगों को झारखंड बोर्ड से जो न्यू सेट आया है मॉडल सेट पेपर, उसमें सेट 1 का क्वेश्चन बताऊंगा। और इसमें मैंने देखा कि बहुत सारा वही क्वेश्चन है जो मैंने गेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सब 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी, और ये 4 क्वेश्चन तो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर 4 क्वेश्चन का जो है वो बताते जाऊंगा। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोग देखते हैं। बिंदु -5 और 7, यहां पर एक लाइन खींचे ए और यहां पर बी है। ये जो ए है इसको हम लोग देख रहे हैं क्या दिया हुआ, -5 और 7 दिया हुआ है। बी जो है यहाँ पर -1 और 3 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर दोनों के बीच से दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, a = -5 और 7 और यहाँ b = -1 और 3 दिया हुआ, जिसको हम लोग सुविधा के अनुसार यहाँ पर x1 का -5 लिख लेते हैं और जो y1 है इसको 7 लिख देते हैं। यहाँ पर जो x2 है -1 लिख देते हैं और जो y2 है उसको 3 लिख देते हैं। अब क्या करना, हम लोगों को दोनों के बीच का दूरी निकालना। तो दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए बी लिखेंगे। ठीक है, यानी जो दूरी सूत्र है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के बीच की दूरी, यानी दोनों के बीच का दूरी निकालना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं x2 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है, तो -1 हो गया। और फिर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, और यहाँ x1 है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं x1 में -5 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया या स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या फॉर्मूला में y2 में मेरे पास क्या है 3 है, माइनस y1 क्या मेरे पास यहाँ पर 7 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखते हैं कि 5 में से 1 चला गया तो यहाँ 4 बचा, और 4 का स्क्वायर जो है 16 हो गया। उसी तरह से 3 में से 7 गया तो बचा -4, और -4 का जो स्क्वायर है तो हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, या 16 का में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ 32 हो गया। अब 32 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ जोड़ा बन जा रहा है, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो 2 दूनी हो गया 4, 4√2 यूनिट। ये इसका आंसर आ गया। अब वीडियो थोड़ा सा पॉज कर दिया जा रहा है ताकि आप इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर sin a = 3/4, और हम लोग को चाहिए क्या, cos a चाहिए, tan a चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो साइन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, p/h होता है। तो हम लोग के यहाँ से p पता चलिए 3 है और h पता चलिए 4। अब हम लोग यहाँ पर b भी देखना पड़ेगा। तो b निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, h² = p² + b² होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर h का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, या p है, p में क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर पता नहीं है, b हमको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 इधर ले जाए, और यहाँ b का स्क्वायर, तो b² = क्या हो गया, 16 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ b = आ गया √7। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि cos a चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा
cos E इक्वल टू, cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो b है, b का जो वैल्यू है √7 है और h में हम लोग को दिया हुआ था 4, तो यहां से 4 लिख देंगे। दूसरा क्या देखते हैं, tan A। तो tan A, tan का फॉर्मूला होता है p बाई b। तो यहां पर p में क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ है और यह b में जो है अभी हम लोग तुरंत लाए √7। तो ये आंसर आई है। अब इसको पॉज दे जा रहा है, आप लोग इसको लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 यहां पे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखते हैं। tan 45 का जो वैल्यू है 1 होता है, तो यहां 1 लिखे और 1 का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद cos 30 है और उसका स्क्वायर, तो cos 30 जैसा कि हम वीडियो बनाया है हाथ वाला, उसको आप लोग देखिएगा, cos 30, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 30 है, तो इधर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद साइन 60 है, तो 0, 30, 45, 60। यहाँ पर भी आया √3/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का जो स्क्वायर है 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ दोनों सेम चीज है और बीच में प्लस माइनस का साइन भी देख रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप इसको कॉस के दे जरा लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सिद्ध करना है कि इतना का बराबर में 0 है। तो सबसे पहले जो मेरे पास LHS है, इस LHS को देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है cos 38 डिग्री है, फिर यहां पर cos 52 डिग्री दिया हुआ है, माइनस यहां पे साइन 38 है, यहां पर साइन 52 डिग्री दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कहीं से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, ठीक है, और हमको 0 भी लाना है। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। जैसे इसको चेंज करते हैं, तो यहां क्या लिखते हैं, cos 90 डिग्री। अब हम 90 में से कितना माइनस करेंगे, 38 आएगा, तो 90 में से यदि हम 52 माइनस कर देते हैं तो 38 मेरे पास आ जाएगा। फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, cos 52 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 38 डिग्री और यहाँ पे साइन 52 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो यहां मेरे पास आ गया साइन 52 डिग्री, फिर यहां पर है cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, फिर साइन 52 डिग्री। एक चीज नोटिस करते हैं, साइन 52 यहां भी है, साइन 52 यहां भी है, तो ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं। साइन 52 डिग्री क्या बचा मेरे पास, cos 52 माइनस साइन 38 डिग्री। लेकिन कोई फायदा यहां पर अभी हम लोग को नहीं दिखा। अब क्या करते हैं, हम इसको भी चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखते हैं, साइन 52 डिग्री, ये जो दिया हुआ है cos 90 में से यदि 38 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर हम लोग
अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास साइन 52 डिग्री और यहाँ क्या है cos 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा साइन और थीटा में क्या मेरे पास है 38 डिग्री है माइनस यहाँ पर भी मेरे पास साइन 38 डिग्री है। अब क्या देखते हैं यहाँ पे साइन 52 डिग्री और यहाँ क्या देखिए साइन 38 में से साइन 38 चला गया तो जीरो बचा और जीरो से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे कि LHS इक्वल टू RHS में क्या दिया हुआ था जीरो, तो दोनों जो है बराबर होते हैं। अब इसको पॉज कर दिया जा रहा है, आप लोग देख के लिखिए। अभी हम लोग क्वेश्चन जो बना रहे थे सेट 1 का था, सेक्शन ए का था। सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को कोई भी 5 क्वेश्चन बनाना है। जैसा कि मैंने अभी 4 क्वेश्चन बना दिया था, अब 5वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब इसको देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये जो दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है जिसको हाइट बोलते हैं ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करना है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है। तो जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर बोला गया बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन है इसका जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। जो पाई है, पाई का वैल्यू जैसा कि आप लोग को पता भी है 22/7 होता है। यहां पर r में क्या दिया हुआ है 7 × 7 लिखेंगे और यहां पर h में जो दिया हुआ है वो 5। अब क्या करेंगे, ये 7 7 कैंसिल हो गया। अब ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10 का 0 बचा 1, 5 2 जा 10 और 1 11 × 7। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 7 0 यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वीडियो को पॉज कर दिया जा रहा है, आप लोग लिखिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें माध्यक का और बहुलक के बीच संबंध बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, इसी फॉर्मूला के लिखना है। क्या है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो कि प्रायिकता चैप्टर से दिया हुआ है और इस चैप्टर में सबसे जो मतलब इस सेट का जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो है ये प्रायिकता वाला। इसको हम लॉटरी वाला क्वेश्चन बोलते हैं और इसको तो हल करना एकदम बहुत ही जरूरी है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो पासा को फेंका गया तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या चीज आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर विषम संख्या बोल रहा है। तो विषम संख्या के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन सा है। जो विषम संख्या है इसमें हम लोग का क्या क्या आ रहा है, तो 1 है, 3 है और 5 है। अब क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना विषम संख्या का। तो यहाँ p लिखेंगे और यहाँ पर विषम संख्या लिख दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ, तो टोटल चीज 6 ठो है। तो हमेशा टोटल को नीचे लिखते हैं और इसमें विषम संख्या कितना है 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों को काटते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब क्या बोला ये सेकेंड क्वेश्चन इसका बी में सम संख्या। तो सम संख्या में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज है, 2 है, 4 है और 6 है।
ठीक है, इसका भी हम लोग को प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पी से प्रायिकता हो गया प्रोबेबिलिटी, और यह सम संख्या। अब हम लोग जैसा कि बताए थे टोटल तो हमेशा नीचे लिखते हैं, टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर सम संख्या कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो जैसा कि मैं अभी कहा था कि सबसे आसान जो इस किताब का जो भी मैथ में है, सबसे आसान क्या, प्रायिकता चैप्टर है, और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, हम लोग जो है सेट 1 का सेक्शन ए बना चुके हैं, अब सेक्शन बी बनाएंगे। जैसा कि सेक्शन 1 में 7 क्वेश्चन था जिसमें से 5 बनाना था, और इसमें भी 7 क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें से 5 क्वेश्चन ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें क्या बोल रहा है, बिंदु 2 दिया हुआ है, जैसे एक बिंदु तो हम लोग मान लेते हैं ए है और एक बिंदु बी है, तो जो ए दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 है और -6 दिया हुआ है, और जो बी है ये दिया हुआ -1 और -4 दिया हुआ है। यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु सी है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बिंदु 2 बिंदु दिया हुआ है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर y अक्ष दिया हुआ है, यानी y का कुछ वैल्यू होगा और x का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x1, इसको मान लेंगे y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। अब हम लोग विभाजन सूत्र देखेंगे। जिसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इस फॉर्मूला में क्या होता है, x3 = m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और एक हो जाएगा y3 = m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालना बोला गया, तो यहाँ पर अनुपात निकालना है, m1 और m2 जो है इसका क्या अनुपात होगा इस क्वेश्चन में निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x3 का वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग x3 का वैल्यू के हिसाब से अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो x3 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यहाँ m1 पता नहीं है, जो x2 है, x2 यहाँ पर से देखते हैं क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -1 हो गया। फिर यहाँ पर m2 लिखे, x1 में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पर जाएगा -1 m1 प्लस 5 m2 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 और m2 को यदि 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या मेरे पास है, -1 m1 प्लस 5 m2। अब जो है हम लोग इसको ले आएंगे, -1 m1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 m1 = 5 m2। अब हम लोग को चाहिए क्या, m1 और m2 का अनुपात चाहिए, तब यहाँ पर क्या करेंगे, m1 बाई m2 = 5/1, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 और m2 का अनुपात क्या हो गया, 5:1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग को m1 और m2 का वैल्यू पता चलिए। इसमें यदि y का वैल्यू भी निकालना बोलता, जैसा कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, तो यदि y का वैल्यू निकालना बोलता तो फिर m1 m2 का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पर पुट कर देते तो हम लोग को y3 पता चल जाता। ठीक है, अब आप इसको लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष ABC दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए में मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 और 2 दिया हुआ है,
बी में दिया हुआ है 4 और 7 दिया हुआ है, सी में जो है 7 और -4 दिया है। तो हम लोग ए से ही नेमिंग स्टार्ट करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको बनाने के लिए हम लोग ट्रिक याद रखेंगे। इस ट्रिक को मैं साइड में लिख दे रहे, 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये y के लिए है। किसके लिए है ये y के लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहां पर हाफ हो गया, यहां पर x1 हो जाएगा, यहां पर y2 y3, जैसा कि यहां पर हम 23 लिखे हैं, प्लस यहां x2 हो गया, यहां पर y3 y1 हो गया, प्लस यहां पर x3 हो गया, यहां y1 y2 हो गया। ये यहां पर आ गया। हम लोग यहां पर 23 31 12 इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। और यहां पर हो गया मेरे पास हाफ है, x1 में क्या दिया हुआ है 5 है, यहां पर हाफ हो गया, x1 का वैल्यू जो है 5 है, y2 यहां पर दिया हुआ 7 है, और y3 जो है -4 दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस अब हम लोग x2 देखते हैं, x2 में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ y3 में क्या दिया हुआ है -4 है, y1 में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको भी लिख लिए। x3 में मेरे पास क्या है 7 है, यहाँ y1 में मेरे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और y2 में क्या मेरे पास है 7। सबसे पहले क्या किया हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू बैठा लिए, यहां पर 1/2 हो गया, यहाँ 5 है, अब यहाँ 7 में 4 की प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 4 में 2 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का साइन का पहले माइनस है, तो यहाँ पर -6 हो गया, यहाँ पर 7 है, 2 में से 7 चला गया तो -5 हो गया। यहाँ पर आ गया मेरे पास 1/2, 11 5 जा 55 प्लस माइनस 6 4 जा 24 प्लस 7 5 जा 35। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1/2 है, यहाँ मेरे पास 55 है, दोनों के पहले माइनस का साइन है इसलिए दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 4, यहाँ पर 9 आ गया, 3 और 2 5 आ गया। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, और 55 से 59 को यदि माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब 2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन कभी भी एरिया जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया। आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये एक मीनार है, ये जमीन पर खड़ा है। मीनार के पैर से 15 मीटर की दूर स्थित एक बिंदु है। ये 15 मीटर दूरी हो गया। यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ पर C। इसको ऐसे मिला देते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये 60 डिग्री दिया है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या चीज दिया हुआ वो देखते हैं। जो BC है ये 15 मीटर है, कोण C जो है ये 60 डिग्री है, और हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि जो AB है वो निकालना है।
ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर tan थीटा हो गया, P जो है P/B। अब यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, या P में क्या है, AB है और B में क्या है, BC है। tan 60 का जो वैल्यू होता है ये √3 होता है और यहाँ पर AB है और BC में 15 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू 15 √3 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पता चल गया 15 √3 मीटर होगा। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसको क्या करना, 5:8 में बांटना। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए और इसको क्या करेंगे, एक न्यून कोण यहाँ पे बनाएंगे। न्यून कोण बन गया, ये हम लोग 60 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 से कम भी ले सकते हैं। अब इसको 13 हिस्सा में बांटेंगे क्योंकि 5 और 8 जोड़ने पर 13 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब हम नेमिंग कर देंगे यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। जो 13 वाला उससे इसको मिला देंगे। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, 5 और 8 किया, तो जो 5वां पॉइंट है वहां पर हम लोग रखेंगे, लेंगे। अब यहां पर से एक चाप लेते हैं और उतना ही बड़ा जो चाप है 5 पर भी रख के ले लेते हैं। इसको नापेंगे और फिर यहां से काटते हैं तो करीब ये ऐसा जाएगा और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया C। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि AC और जो CB है इसका अनुपात 5:8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिखिए।